लो फिर आ गए हम एक नई वीडियो के साथ टेरेस गार्डनिंग टेल्स में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग टेल्स। दिन की शुरुआत होती है धनिए की एक बेड को तैयार करने से। तो यहाँ पर घर का एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने ले लिया है। ये एक मिठाई का डब्बा है और इसी में मैं धनिए की बेड को तैयार करूँगा। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी पौधे लगाऊं, तो आप निराश ना होइए ये सोचते हुए कि मैं पॉट कहाँ से लेके आऊँगा, महंगे महंगे भारी पॉट्स कहाँ से लेके आऊँगा। तो आपको मार्केट से पॉट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर से ही नए नए पॉट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम घर से निकला हुआ जो डब्बा होता है पुराना या तेल का डब्बा जो होता है, आप उन्हीं से पॉट को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लास्टिक का पॉट हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा प्लास्टिक का डब्बा जो घर में खाली पड़ा हुआ है, आप उसका यूज़ एज अ पॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉट का खर्च आपका बिल्कुल ही बच जाता है। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेड को मैंने बड़े अच्छे से तैयार कर लिया है। कितना सुंदर लग रहा है तैयार करने के बाद। अब बारी है इसमें बेस को बिछाने का। तो बेस कैसे हम तैयार करेंगे? बेस को तैयार करने के लिए गार्डन के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, यहाँ पर मैं वेस्ट मटेरियल से अगर मीनिंग निकालूं तो वेस्ट मटेरियल का मतलब जो भी खरपतवार हैं या पत्ते जो झड़ते हैं पौधों से, उन्हीं को मैं एज अ बेस यहाँ पर प्रिपेयर कर लूँगा। तो इस बेड में मैं एज अ बेस इन्हीं पत्तों को डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब इन पत्तों को डालने का एक ही मकसद है और ये मकसद ये है कि एक तो आपका जो प्लांटर है जिसमें आप पौधे लगा रहे हैं या सीडलिंग कर रहे हैं, वो आगे चल के बहुत ही हल्का बना रहेगा, काफ़ी लाइट वेट रहेगा और साथ के साथ धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर के एक खाद का काम भी करेंगे। तो आपको खाद के ऊपर भी पैसा ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यही पत्ते जो हैं आगे चल के खाद के रूप में काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से इन वेस्ट को जो है इस बेड में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लगने लगा है। सो धीरे धीरे आपका बेड बड़े ही अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएगा। आप भी अपने घर पे इस तरह के बेड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनको एक ये डर रहता है कि वो अगर पॉट बड़े बड़े पॉट रखेंगे और उसमें मिट्टी का जो वज़न होता है जब वो डलेगा तो काफ़ी ज़्यादा वेट पड़ेगा छत के ऊपर। सो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन यही है कि आप जो भी पॉट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बेस में आप इन्हीं पत्तों को, सूखे पत्तों को डाल सकते हैं, जिससे प्लांटर का वेट काफ़ी कम हो जाएगा और लाइट वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब मिट्टी डालना शुरू कर दिया है मैंने। अब बारी है मिट्टी पर बात करने की। तो मिट्टी आप कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मिट्टी लाना आपके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजेबल होगा। तो मिट्टी आप किसी नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं या फिर मिट्टी आप किसी प्लॉट से या फिर किसी खेत से भी लेके आ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई खेत है तो यहाँ पर मैंने मिट्टी पहले से ही कलेक्ट कर लिया था और मेरी मिट्टी काफ़ी लूज़ बनी हुई है। सो यहाँ पर मिट्टी को भी आप लूज़ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। मिट्टी को लूज़ करने के लिए दो चीज़ों को आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, एक है सैंड और दूसरा है काऊ डंग। इन दोनों को आप मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी काफ़ी लूज़ हो जाएगा। मिट्टी को लूज़ करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप इसमें कोकोपीट को डाल सकते हैं और साथ के साथ बोन मील डाल सकते हैं, नीम खली भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों से मिट्टी को लूज़ करें। हालांकि मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता। नॉर्मली सैंड और गोबर की खाद से मैं अपनी मिट्टी को लूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बेड को कितने अच्छे से मिट्टी से भर दिया है। आप भी अपने छत पर इस तरह के बेड को तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।